खुदा का तसव्वुर क्या है। जी ये तो रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस है। जी मैं तो पोस्ट नहीं था, आया तो देखा तो सोचा कुछ बोलूंगा, लेकिन ये कमेटी वाले हजरात ने कहा कि हिंदू भाई लोग आए हैं, तो आज मैं ऐसी बातें करने जा रहा हूँ ना, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या, चाहे तो चैनल वाले इसको अपना थंबनेल बना है ना। हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर यानी हिंदू भाइयों के यहाँ किसे खुदा कहा जाता है। सुनिए, सुनने के लिए मोहल्ला बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर मोहल्ला है। नेटवर्क टावर काम कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। टावर मजबूत रखो ना, है ना, टावर मजबूत रखो, यहीं से पुकारोगे तो वैसे बात सुनते हुए नजर आएगा। हाँ, हिंदू धर्म में 4 किताबें, कितनी किताबें? 4। ये सबको मालूम है। अभी चतुर्वेदी साहब भी शायद बोले ही नहीं बोले, तो सुनिए कितनी किताबें? 4 वेद और 18 पुराण। ठीक है, कितनी किताबें हो गई? धार्मिक किताबें 4। कितने बोलो ना? 4। ये लखीमपुर जिला है, पहली बार आया इस जिले, है ना। इधर के लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, पर वे हमको देख, हमको उतने खूबसूरत तो हम नहीं हैं, लेकिन तुमसे कम। अब सब लोग उसी को देख रहे हैं जैसे कोरोना वही लाया है। हमको देखिए ना। हाँ जी, कितनी किताबें बताया? 4। हिंदू धर्म में 4 किताब, और इस्लाम धर्म में उस पे पांव रखोगे दौड़ाएंगे। बज़्म रसूल में इत्मीनान से बैठो, है ना। इस्लाम धर्म में जोर से बोलिए, कितने है ये? जोर से। इस्लाम धर्म में देखिए छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है, इसका मतलब है आसमानी 4 किताबें, है ना। सहायक अल्लाह की तरफ से बहुत अल्लाह, लेकिन मशहूर 4 ही तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस 4 वेदों से एक श्लोक पढ़ूंगा। वक्त मिलेगा तो ज्यादा और मतलब सुनाऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मचल के हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे हैं आप, बड़े अच्छे लोग हैं आप, बहुत अच्छा तकरीर सुनना जानते हैं जी। फिर बात कर रहा रे, ये नकीब साहब आए बहुत लेट से, सलेंसर में बांध के ले जाएंगे, नहीं तो चुपचाप रहो। तारीफ तुम्हारी कर दिया हूं तो बड़ाई भाव बढ़ा, इत्मीनान से देखो, चुपचाप हमको देखते रहो, है ना। हाँ, हम देखने की भी चीज है, देख लो ऐसा है किसी के पास है, सबसे अलग है। हाँ, बच्चों को चुप कर रहा है। सुनिए, कितनी किताबें? कितनी? इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में। अब सुनिए, पहली किताब लाइए ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ ये एक बात और बता दूं, और पुराण है इनके यहाँ, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ 18, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचकन पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अचखंडीय पुराण, इतने पुराण को हमने लाइब्रेरी में देखा है। जवाब मिलेगा कृतमदाम नकारशम विदायम तदूति इंद्र मित्र मुरुवंदात्मा प्रविशांति पराशा भूति मपास्ते। अब आप सही कर रहे हैं भाई, तुम सही कर रहा था। उठाइए इसको, उठाइए, एकदम नुकसान पहुंचा रहा है। अब नहीं माफ करेंगे इसको, हटाइए इसको, हटाओ साहब। ये आप लोगों की कमी है, आप लोगों ने जगह कब्जा करना चाहिए पहले से। बच्चों को बैठा दीजिए, बोलने नहीं देगा ये, उठा दीजिए उसको। उठो, तुम उठो, तुम उठो, तुम उधर जाओ, उधर जाओ। जब मामला है, अच्छा छोड़ दीजिए, अब छोड़।
हाँ आप यहीं बैठे। ये क्या नाम है? बहुत अच्छा, कम से कम जुमराती शुभराती से तो ठीक है। हाँ ठीक, हाँ इमाम शाह। अब आपने ठीक काम किया, सबसे आगे इमाम का लेट से समझे। तो मैं बता रहा था उनकी पहली किताब में लिखा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वतार सत्य सरो ग्रहण सत्य सरो सर्वता समान। बहुत श्लोक बहुत मंत्र पढ़ दिया इतनी ही देर में, लेकिन मतलब सुनिए। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है, यानी अल्लाह एक है। हम मुसलमानों का ईमान है अल्लाह एक, अल्लाह एक है। बोलिए अल्लाह एक है। हमारे भाई की किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। ये दावा हमारे भाई की किताब ने दावा किया जी कि पूरी दुनिया का गुरु एक। गुरु जानते हैं, गुरु जानते हैं, बस यही तो काम है, कुछ नहीं जानते। गुरु कहते हैं उस्ताद को। किसको बोलते हैं? शिक्षक को, टीचर्स को, उस्ताद को गुरु कहते हैं। हमारे भाई की किताब के, हिंदू भाई की किताब में लिखा है पूरी दुनिया का गुरु एक है। दुनिया का गुरु हम गुरु हैं कि नहीं? जी हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं है तो किसी बच्चे के होंगे ना। हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? आपका गुरु है कि नहीं? हिंदू लोगों का गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह हमारे भाई की किताब कहती है कैसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं। आप कहेंगे इब्राहिम साहब बता दो वो गुरु को। क्या बात है? अब बताने जा रहा हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई की किताब को वहीं रखिए। अब लाइए हम अपनी किताब पढ़ते हैं, अब बात को वाज़े कर देते हैं। हमारी किताब कहती है गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए और कहा इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए ऐ नबी। मेरे नबी ने फरमाया मा अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। पढ़िए, नबी ने कहा पढ़ने वाला नहीं। कब पढ़ो? कब पढ़ने वाला नहीं? कब पढ़िए? कहा नहीं पढ़ना। आपके गांव में स्कूल है? बोलिए ना। आज टीचर बैठ जाए बगल में, बच्चा बैठ जाए, बच्चा को बोले टीचर पढ़ो, बोला मैं पढ़ने वाला नहीं, क्या होगा? क्या होगा? सो आप समझ रहे हैं। कब पढ़िए? मेरे मुस्तफा ने कहा पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील ने कहा ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया। ए नबी, उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए नबी, उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई, जिसने दुनिया बनाई। तो मेरे नबी पढ़ने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी उस्ताद हैं। तो नबी के गुरु जिब्रील है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर मैं पढ़ लेता तो लोग यही कहते कि नबी के गुरु जिब्रील है। मैंने चुप रखे दुनिया वालों को बता दिया मेरा गुरु जिब्रील नहीं है।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। हमारे भाई की किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है, और मैं भी कहता हूँ पूरी दुनिया का उस्ताद मेरा। वाह वाह वाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, उस खालिके कायनात में मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक श्लोक अभी छोटा सा पढ़ा, घबराना नहीं, बहुत पढ़ूंगा। अच्छा इस गांव का क्या नाम है? सुजानपुर। सुजानपुर। हाँ कहाँ फोटो खींच रहे, फोटो खींच रहे। अरे ये चैनल में से देख लेना, उसमें रिकॉर्ड कर रही है। तो सुनो, पुड़िया रखे मुंह में। बोल नहीं पा रहा। ये का सुभान अल्लाह बोलेगा, ये का अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कौम के बच्चे परेशान हो गए हैं। सबसे ज्यादा हम परेशान अगर अपने कौम में है तो जवानों से। अपने गांव में रहेगा वैसे ही का वैसे ही रहेगा। 25 साल 3 महीना के लिए मुंबई चला जाएगा, वहां से आएगा भाषा बदल जाएगा, मेरे को तेरे को बोलेगा। हैं आएगा ना, चलने का स्टाइल बदल जाएगा, कपड़ा पहनने का भी स्टाइल। फाड़ के पैंट पहनता है फाड़ के। जब वो बाल कटाएगा तो इधर से साफ, इधर से साफ, अब बीच में हाफ। उसको देखिए तो लगेगा मुर्गी का पूंछ है। आजकल उसको भी कलर कर रहा है, कोई व्हाइट से तो कोई ग्रीन से। अच्छा सब कुछ तो समझ में उसको ताजिया बना, ताजिया इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, मिजाज खरा हो जाएगा, भेजा खराब हो जाएगा। इतना नौजवान हमारा बिगड़ गया, खाली पुरिया पागल कहाँ के। कम से कम जलसे में आओ तो कम से कम हिसाब किताब से। अब सुनिए, अच्छा क्या बोला? सुजानपुर गांव का नाम है ना, गांव का नाम है। यहाँ मस्जिद है, कितने लोग देखे जरा? अल्लाह इतने ही लोग देखे। ये लोग खाली जनाजा पढ़ते हैं, जुमा में नहीं पढ़ते हैं। ये तो वही हाल हो गया साहब। एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया। बैल जानते हैं? अब बच्चे तो 10-20 साल के बाद बैल ही नहीं जानेंगे। बैल देखे हैं? कुछ तो बोलिए, कितने लोग बैल देखे हैं जरा कहिए। अच्छा एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया, इमाम साहब ने बैल को मारा, बैल भाग गया, चिल्लाता हुआ बैल आया। कहा मौलाना तुम हमारे बैल को गायब मारा। बोला मस्जिद में घुस गया था, कहीं पेशाब कर देता तो, कहीं खाना कर देता तो। बैल बोला मौलाना बैल है, बैल अक्ल नहीं, इसलिए मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखा कौन बैल था? उससे बड़ा बैल। आप लोग को पूछ रहा हूँ, मस्जिद देखा? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग मस्जिद देखे। बड़ी अच्छी बात सुनाने वाले। अच्छा मंदिर देखा? मंदिर यहाँ मंदिर है मंदिर भी देखे होंगे। कितने लोग देखे बताइए? अच्छा सब लोग। अच्छा एक बात बताओ, हमारे हिंदू सज्जन भी मेरी बात सुन रहे। जो बात मैं बोलता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ। हमारे हिंदू भाई भी हमसे बहुत खुश होते हैं जी। हाँ सुनिए, हाँ अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में सुबह सुबह मॉर्निंग में भोरे भोरे भोर सुबह सुबह मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? कुछ नहीं मालूम। और मस्जिद में कौन जाता है? मस्जिद में ये हाल है मुसलमानों के। और कह रहे अच्छे दिन नहीं ला रहे हैं। मस्जिद देखोगे नहीं अच्छे दिन। फजर की नमाज बाद जमात शुरू करो, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
अच्छा, मंदिर में सबसे पहले पुजारी जाते। अब पुजारी जाते तो क्या होता अगर इस गांव में पुजारी होंगे पढ़े लिखे। अच्छा एक बात और बताता हूँ, जितने यहाँ 200-250 लोग बैठे हैं सबको कुरान पढ़ने आता है? बोलो कुरान पढ़ने आता है? नहीं। उसी तरह हिंदू में सब लोगों को संस्कृत पढ़ने जी, सारे लोगों को वेद नहीं मालूम, जिस तरह आप सबको कुरान नहीं मालूम। हाँ, किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। पढ़े लिखे पुजारी से पूछो। जब वो पुजारी जाते ना तो सबसे पहले मंदिर का दरवाजा खोलते। गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूँ। मैंने पहले कह दिया था मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है, और इसी पर बोलता रहूंगा। तो मंदिर में जाते सबसे पहले मंदिर का गेट खोलते, दरवाजा खोलते, और दरवाजा खोलने के बाद सामने घंटी लगी रहती है। घंटी समझ घंटी लगी रहती है, घंटी बजाते। उसके बाद कान पकड़ते हैं। हाँ, कान पकड़ते हैं। कान पकड़ने के बाद पढ़ते यकम ब्रह्म विद्ये निनास्ते नास्ते किंचन। और जब मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते, भोरे भोरे सुबह सुबह मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते तो क्या करते? उनका पहला काम क्या होता है? मस्जिद का गेट खोलते हैं, और गेट खोलने के बाद बोलो ना सही है ना, और उसके बाद कान में उंगली डालते हैं। पुजारी कान पकड़ते, अब मुअज्जिन साहब थोड़ा सा बढ़ा के कान में डालते है ना। कान में डालने के बाद पढ़ते अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा है। अब हिंदू भाइयों से पूछो, आपने पढ़ा यकम बड़म उदित्यम का मतलब सुना दीजिए। तो सुनिए, हमसे सुनिए। यकम का माना एक, अब ब्रह्मा मिस खुदा होता है। हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में ब्रह्मा कहते हैं खुदा को, यकम बड़म खुदा एक है, उदित्यम जो सबसे बड़ा है। हमारे हिंदू भाई की किताब ने कहा खुदा सबसे बड़ा है, खुदा एक है, सबसे बड़ा है। हमारी किताब कहती है अल्लाह सबसे बड़ा है। अब एक तरफ हिंदू भाई की किताब को रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब को रखो और रब की वहदानियत का पता लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। अपने अपने अब्बा के नाम पर बोलिए, और दादा के नाम पर, परदादा का नाम पर, लकर दादा का नाम पर, हकर दादा का नाम पर, मकर दादा का नाम पर। कुछ लोग समझ रहे मौलाना पागल हो गए, कौन कौन दादा के नाम पर बुलवा रहा है। मैं इसलिए सारे दादाओं के नाम पर बुलवाता हूँ ना कि आप यहाँ सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपके खानदान की रूह कब्र में बच लेगी। माशाअल्लाह। और इसलिए सुभान अल्लाह बुलवाता हूँ कि सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलिए तो पढ़िए, चलिए तो पढ़िए, और उठिए तो पढ़िए, अब बैठिए तो पढ़िए, घर में जाइए, बाहर निकलिए, मोबाइल का बटन दबाइए, मोटरसाइकिल का सेल्फ कल से बोला ना। हाँ, छोटा छोटा बच्चा कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया। माँ कहेगी क्या हुआ? बोला कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलना। ये भी बोल रहे हैं। माँ कहेगी बेटा क्या हुआ? माँ को बेटा कहेगा अम्मी पापा कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, जलसा से आया है खूब बोलता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में उलमा शोरा खुतबा नुकबाए इब्राहिम रजा भी आए, तुम्हारे बाप को इतना सुभान अल्लाह बुलवा दिया है कि सुभान अल्लाह बोलने की आदत पड़ गई है। ए बेटा बाप के लगवा कर दो, जब जब जिंदा रहे सुभान अल्लाह बोले, और जब जब मर जाए तो सुभान अल्लाह बोलता हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैसा तकरीर करने वाले को मिलता है क्या? मिलता है? अब बोलो ना, मिलता है तो दीजिए, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं है तो आगे देखिए। बैठे थे, बैठे। हाँ, ऐसे ही आप तफरीह के लिए बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? अल्लाह आपके घर
खूब बरकत अता फरमा दे। आमीन। देखिए बरकत के नाम लिया तो कुछ लोग बोले आमीन। हमारी माँ बहनें भी आई हैं आज के जलसे में, एकदम लंबी तादाद, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है। आज चुगली में राजधानी पे इतना चुगली कि आपके सुजानपुर में कोई घटना हो जाए और आप लखनऊ में फैल जाए तो किस माइक में ऐलान मत कीजिए, एक औरत के कान में कह दीजिए, उसको समझा दीजिए किसी को नहीं कहना। वो घर में से निकलेगी बोलेगी खाला फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया है, हम तुमको कह रहे तुम किसी को नहीं कहना। वो बोलेगी नानी दादी पूरा मामला खुला। ये जलसा में आई एक मर्तबा सुभान अल्लाह नहीं बोली है, रिश्ता फाइनल कर रही बेटा बेटी का, खाली बात करती है, खाली परेशान। ये काहे आई हमको समझ में नहीं आता है। जन्नत तलाश रही है। क्या तलाश रही है? जन्नत। इनसे कह दो कि जल से जन्नत में, जन्नत जलसों में नहीं, जन्नत तुम्हारे शौहर की खिदमत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहती हो कि जन्नत जाए तो जलसों में बेपर्दा आना बंद। क्या कहने हैं? अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, चुगली बंद करो, नमाज शुरू करो, अपने शौहर के वफादार बन जाओ, चारों बातों पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह कलीजे फातिमा बन के जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने बाबा सुभान अल्लाह। अभी संस्कृत सुनाने वाले इधर ध्यान चला गया, इसलिए मैं अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लगा? कितने लोगों को हाथ उठा? बहुत अच्छा लगा। मौलाना औरतें सबको थोड़ा आपको भी मिलेगा, घबराइए नहीं। जरा संस्कृत सुन लीजिए, सुना दो ना? हाँ 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 मैं बोल रहा था। एकम ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, द्वितीय निराला दूसरा नहीं है, निनानोस्त किंचन न दूसरा हो सकता है। जी कितनी प्यारी बात हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है। अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है, अन्य दूसरा हो सकता है। इसको अपनी किताब में ढूंढना हो तो किताब को खोलो, पढ़ो। मेरी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका दूसरा शरीक नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी दोनों किताबों से एक एक श्लोक पढ़ा, जिसका सीधा साधा मतलब निकल गया पूरी दुनिया का खुदा। जोर से बोलिए और जोर से, पूरी दुनिया का खुदा। खुदा को देखा है? नहीं देखा? मानते हैं? मानते हैं? बगैर देखे क्या मानते हैं? हाँ, आपका जवाब होगा इब्राहिम रजा। एक देखने वाले का मान लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा। ये जलसा ये हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन कैसे ये बता रहे। एक देखने वाले का कहा मान लिया है हमने, उसे देखे खुदा मान लिया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने उसे बेदेखे खुदा। जरा जोर से। अब आइए तीसरी किताब। हाँ, और एक शेर पढ़ने को कहा गया। हमारे हिंदू भाई आए इसलिए वो शेर चाहता हूँ पढ़ दूं। पढ़ दूं? हाँ, मैं अक्सर जगह पढ़ता हूँ और यहाँ भी हुक्म हो गया था। हर दम क्यों तैयार हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा जोर से कहिए हाथ उठा के। कुछ लोग मसरूर होकर हाथ उठा रहे सुभान अल्लाह, अब कुछ लोग मजबूर हो गए।
हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अल्लाह अल्लाह। कहाँ जाने के लिए? चौक चौक, इधर बोले जन्नत में आसानी से जबरदस्ती है जाने के लिए कुछ रखे हैं, इतना मार मारेंगे ना। कब्र में जाने की तैयारी कीजिए, वहां पास हो जाएगा तब। वो तो कुछ और लोग बोलते डायरेक्ट, हम डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। हाँ, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अब शेर सुनिए, शेर बताओ बताओ, सुभान अल्लाह। रोज़े अज़ल में कौन दिया था जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके बंदे भूलने सब काम, तो पीर पैगंबर आए। माशाअल्लाह। अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जाने के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, हिंदू भाई लोग आए हैं, उन्हीं के लिए नात का इंतखाब किया। छह बात बताई। दुनिया से हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान जाते हैं ना, दुनिया से जाते हैं ना, दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग। जी। अब कोई खाक बन जाता है, सही बात है कि नहीं? सही बात है। सुनिए, हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दिया मिट गए रहा न कोई पास, हक है। तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहने। अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। बाप मर गया तो कहता है, माँ मर गए, उससे कोई फायदा? एक गांव में एक आदमी का बाप मर गया, बेटा 4 महीने तक रो रहा था। कितने रो रहा? 4। उसका दोस्त बोला, रे हमारा बाप मर गया तो हम 40 दिन रोए, तुम 4 महीने काहे रोता है? वो बोला, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा बाप मर गया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मलिकुल मौत हमारा घर देख लिया। तवज्जो है? जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आइए, हमारे हिंदू भाई की तीसरी किताब कहती है शशपरिका तकाजम शुकर नमबर नमस्ना विरम अपापिदम शोशवा। मतलब सुनिए, उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। हमारे भाई की किताब ने कहा दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक। सही बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। बोलिए ना, हो जोर से। अल्लाह ताला कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? रोजी कौन देता है? मुखिया कौन बनाता है? दुखिया कौन बनाता है? अल्लाह ताला। आपने कहा जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है, बीमार वही करता है, अच्छा वही कर देता है। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। अब दोनों बातों को दोनों तरफ रखिए और एक अल्लाह की वहदानियत का पता लगा। क्या बात है। बात
बात समझ में आ रही है? थोड़ा जल्दी में हाथ रख के बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है? सब लोगों को समझ में आ रही है। एक गांव में एक मौलाना तकरीर करने गए, बोले मैं तकरीर क्या सब समझ गए? बोला जी। बोले खा 3 साल से तुम्हारे सुजानपुर में आकर तकरीर करता हूँ, बात नहीं समझते हो? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, इस्लाम कितना पीछे है। उस जलसा में एक आदमी का नाम था इस्लाम, और पीछे बैठा हुआ था। इसमें किसी का नाम इस्लाम हो तो तकलीफ नहीं मानना। वो बीच में आ गया। मौलाना थोड़ी देर और तकरीर किए, बोले कुछ नहीं लोग समझते इस्लाम कितना पीछे है। इस्लाम और मौलाना की तकरीर जब लास्ट होने लगी, बोले अब सुजानपुर में नहीं आऊंगा, कई साल से तकरीर करता हूँ, लोग बात नहीं समझते, नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम अभी भी इस्लाम। मौलाना बोले सुजानपुर वालों अब जा रहा हूँ, तुम्हारे गांव में दोबारा नहीं आऊंगा। है बहुत समझाता हूँ, तुम समझते नहीं, इस्लाम अभी भी पीछे है। इस्लाम खड़ा हो का मौलाना अब कहाँ बैठे हो? इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे, इस्लाम तो आगे आ गया। हमारा भाई कलाम पीछे है, आपको दिखाई नहीं देता? जलसों में ये घटने होते हैं, और जब पूछा जाए तो बोला कीजिए कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। आइए एक किताब और पढ़ता हूँ। हाँ, हमारे भाई की किताब कहती है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजो। लीजिए मतलब सुनो। हाँ, हमारे भाई की किताब कहती है ना, एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। कह दो सुभान अल्लाह। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। किसका नाम? अल्लाह का। हाँ, आगे कहते करता वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह कादिर मुतलक है। उनकी भी किताब कहती है वो कादिर मुतलक है। नरभू, मैंने जो संस्कृत पढ़ी ना उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। आगे लिखे नरभू, उसको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। अल्लाह को किसको? खुदा को किसी का डर है? हाथ उठा के बताओ, अल्लाह को किसी का डर है? नहीं। खाओ किसी से डरता नहीं। नरवीर, लेकिन सबको डराता है। अच्छा एक बात बताओ मुसलमानों, अल्लाह डराता है कि नहीं? लोगों अल्लाह डराता है? कैसे डराता है? अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है ना, अभी एक आंधी चलेगी पूरा उड़ जाएगा, डरिएगा नहीं? डरिएगा। हवा कौन चलाता है? अल्लाह। अल्लाह जब डराता है ना बंदों को तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब डराता है ना तो आंधी तूफान लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है ना तो जलजला भूकंप लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है ना तो जानलेवा बीमारी कोरोना पैदा करता है। लेकिन आदमी को भी नहीं डरता। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो भूकंप जानते हो? अरे भूकंप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा बताइए। देखें, देखने की चीज है। भूकंप महसूस करने की चीज है ना। तो बोले देखे 2016 में अप्रैल के महीने में नेपाल में बहुत खतरनाक भूकंप आया। मैं घर पे था। जब जब जमीन हिलती थी ना 2-3 दिन तक जमीन हिलती रही। तो जब जमीन हिलती थी मैं घर से बाहर आता था तो मैं क्या देखता था मालूम है? जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था ना वो अजान देता था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब भूकंप खत्म हो जाए तो उसकी आरती खत्म हो जाए, है ना? बहुत तेज है ये मुसलमान। जब मुसीबत आएगी तब जब पैसा कुछ आ जाएगा तो नमाज शुरू कर देगा। अब पैसा खत्म तो नमाज। जब इलेक्शन आएगा मुसलमान वोट में खड़ा होगा तब। एक गांव में बिहार में एक इलेक्शन हुआ मुखिया के यहाँ होता है प्रधानी जिसको कहते हैं। तो एक आदमी चला गया नमाज पढ़ने, कैंडिडेट था। मौलाना निसार साहब मस्जिद में इमाम थे, है ना? कहा कि हजरत किधर आ गए? कहा कि मगरिब पढ़ने आए। तो बोले कि तो नेता आदमी तो शाम में चौक पे न रहना चाहिए, चाय पिलाते वोट बनाते। तो कहा कि नहीं मौलाना उधर सब ठीक है, आज मस्जिद में जो हमसे वादा करेगा ना वो हमको कभी कभी इनकार नहीं करेगा। तो बोले ओ नमाज कैसे पढ़िएगा? तो उसने कहा नियत करता हूं मैं मुखिया के
वास्ते इंदिरावास के कमीशन के, पीछे डीओ सीओ के, मुंह मेरा ब्लॉक की तरफ गड़बड़ा गया। नेता बनने की कंपटीशन न करो, कंपटीशन करना है तो जन्नत में जाने की कंपटीशन करो। अगर जिनको जन्नत में जाने की तमन्ना है, सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा लीजिए, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। ओहो, आप लोगों का मन गदगद हो गया। इब्राहिम राजा ने कहा करोड़पति बना दे, हजरत बोले आमीन। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे अब करोड़पति बन जाएंगे। अब करोड़पति बनेंगे तो बगल वाले का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो, उलमा की दुआ से अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। सच्ची बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हम कहाँ थे कहाँ चले गए, बीच बीच में चला जाता हूँ, कुछ कुछ बताने लगता हूँ इस्लाह के लिए। हाँ, मैं बता रहा था वो सबको डराता है अकाल मूर्ति। जरा जोर से। अच्छा, ये हमारे इंडिया के हिंदू भाई लोग जानते हैं, नेपाल में हिंदू धर्म का पवित्र स्थल जनकपुर है। कहाँ है? जनकपुर। पूरी दुनिया से लोग आते हैं जनकपुर देखने। वहां राजा जनक का घर है और राम जी की ससुराल अयोध्या के। राम जी वहीं गए। राजा जनक जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की जब विवाह रचाई थी ना, मंत्र है संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। मैंने एक पंडित जी से पूछा था, पंडित जी बलवतम महा का माना क्या होता है? सुखम माँ बहुत सारा मंत्र बोलने की एक वर्ड का सोच। तो पंडित जी मुस्कुरा के बोले ना कि बलवतम महा का माना होता है कि जो बलवान है वही महान है। हमने कहा पंडित जी तो बलवान है कौन? बलवान जानते हैं, ताकतवर को कहते, ताकतवर को वेरी स्ट्रॉन्ग फुल शक्ति वाला, फुल ताकत वाले को कहते हैं बलवान। हमने कहा कि आपके संस्कृत में लिखा है बलवतम महा, जो बलवान है वो महान है, तो बलवान है कौन? तो पंडित जी मेरे गांव के, हमारा गांव पूरा पंडित पुजारी का गांव है। पहले हमारे बारे में लोग जानता ही नहीं था कौन है। आज जब ये मीडिया उडिया में आ गया तो हमारे गांव के पंडित लोग हमको बोला अपने गांव का संस्कृत जानता है, सुनिए। तो मैंने कहा बलवतम महा का माना, तो बोले कि बलवतम महा का माना होता है जो सबसे बड़ा बलवान है वही महान है। हमने कहा कि तो बलवान है कौन? अब सुनिए हिंदू भाई की ज़बानी, वो पंडित जी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान राम जी। कौन है? राम जी। हमने कहा कैसे? कहा राजा जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई तो उसकी एक शर्त थी, जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। जी, बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, किसी से नहीं टूटा। राम जी ने तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम, दूसरा को फेंका धनुषा में, धनुषा धाम। और ये जनकपुर और धनुषा की दूरी 35 किलोमीटर है। कितनी है? उसी जिले में हमारा घर है। हमारा भी जिला धनुषा है, जिला है वो धनुषा है। तो मैंने कहा इसीलिए बलवान है? तो बोले हाँ। हमने कहा और कोई है बलवान? तो बोले हनुमान। हमने कहा हनुमान जी क्या किया? तो बोले कि गए लंका पहाड़ पे आजीवन बूटी तलाश रहे थे। हिस्ट्री में लिखा है, आप लोग भी पढ़े होंगे। नहीं मिला तो लंका पहाड़ उठा। हमने कहा इसीलिए? तो बोले हाँ। हमने कहा पंडित जी ये आपके धर्म की बात है, आपके धर्म के लिए अच्छी बात है ना, लेकिन हमारे धर्म में भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान। पंडित जी गौर से देखने लगे, बोलो मौलाना वो कौन बलवान? हमने कहा आपके धर्म में राम बलवान है, हनुमान बलवान है, मेरे धर्म में भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। कहा कौन है? हमने कहा वो व्यक्ति नहीं, महान वक्ता है,
धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक का कौन है? हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। का किया उसे? मैंने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, आपके हनुमान ने लंका उठा लिया, लेकिन मेरा नबी इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली उठाया है तो सूरज को पलटाया है, उंगली उठाया है तो चांद को। पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले मौलाना राम और सीता से बड़ी प्यार करता हूँ मैं। हमने कहा कितना प्यार करते हैं? बोले बहुत। हमने कहा बोले बहुत। मैंने कहा कितना? बोले कलेजा फाड़, कलेजा, मेरा कलेजा फाड़। पंडित जी बोले मेरा कलेजा फाड़। तो इसमें राम और सीता दिखाई। हमने कहा बस कीजिए पंडित जी, आपकी बात है, आपके लिए ठीक है। हम सुन्नी मुसलमान भी अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। कितना? हमने कहा मुसलमान का कलेजा फाड़िए तो इसमें मक्का नजर आएगा, मदीना नजर आएगा। जरा जोर से बोलो। जिनको बोलने आता है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए सुनिए, कुछ बातें बाकी है अभी। घबरा रहे हैं आप लोग? घबरा रहे हैं? कितने लोग घबरा रहे हैं? जरा देखिए, हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े मुफ्ती साहब की आमद हो गई। खतीब आज़म हिंदुस्तान खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा अच्छा, कुछ लोग आने लगे। देखिए आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए। बहुत मंत्र बाकी है, जिनको जाना है जा रहे हैं। बैठिए, कुर्सी बैठिए। देखिए, बरेली शरीफ से खतीब आज़म हिंदुस्तान की आमद हो गई। कसम खुदा की तकरीर सुनोगे ना तो अश अश करने लगोगे, झूम जाओगे, मचल जाओगे। जब हजरत बोलने लगेंगे ना तो आप कुर्सी पर मचलोगे, आप जमीन पर मचलोगे। जरा मचल के हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, मैं एक मंत्र का खुलासा कर रहा था। हाँ, अकाल मूर्ति अजोति। मैंने कहा आपका खुदा का, मेरा खुदा वो है। वो मैंने लाइन से सुना रहा था ना कि वो डरता नहीं है, सबको डराता है। मैंने कहा कि आपका खुदा कैसा है? जरा जोर से इधर आ रहे हैं क्या? अरे एक ही बार 2-4 हजार दे दीजिए, 10-10 रुपए लेके आ रहे हैं। हाँ, एक बार देने में मजा नहीं आता है। बार बार आइए, अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको सुबह तक बार बार आने की तौफीक अता फरमा दे। सुनिए सुनिए, मैंने कहा वो डरता नहीं है, सबको डराता है। आपका खुदा कैसा है? हिंदू भाई के पंडित ने कहा जो मेरा खुदा वो है जो पूरी दुनिया को जोत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, रोशनी है। हमने कहा पंडित जी, जिसको आप प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। खुदा नूर है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में वल्लाहु नूरुस समावात। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। नूर की उर्दू रोशनी, नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की इंग्लिश लाइट। लाइट कहिए, प्रकाश कहिए, रोशनी कहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ। ये क्या है? अगर ये क्या है बताइए, जोर से बोलिए, जोर से।
कैसा है? अगर इसको हटा दूं और ढक्कन हटा दूं तो ये कैसा है? ये कैसा कैसा कलर है? डब्बा। पूछ रहा हूं कुछ और तो बोलेगा व्हाइट। इसको व्हाइट ना कहते हैं, उजला कहते हैं। बोलिए ना, व्हाइट है कि उजला है कि सफेद है या सादा है या उजर है? उलझ गया, उलझ गए। एक कलर में व्हाइट है या सादा है, सफेद है, उजला है, सादा है या उज्जर है। अगर बंगाल में जाए तो इसको बोलेगा चड़क, किशनगंज में जाए तो बोलेगा धूला है ना? इस कलरों में आप उलझ गए। भाषा अनेक है, चीज एक। सही बात है। उलझ गए आप रंगों में। ज़हन को करीब करो। मेरे मुताले के मुताबिक इस दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले अपने अपने भाषाओं में अपने माबूद को ढूंढ रहे हैं। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। कोई मंदिर में पुकारते हैं, कोई गिरजाघर में, कोई कलीसियाओं में पुकारते हैं, कोई पत्थर के सामने, कोई पेड़ के सामने पुकारते हैं, कोई पत्थरों के समाने पुकारते हैं। अपने अपने भाषाओं में अपने माबूद को पुकारा करते। हमको न किसी मजहब से एतराज है और न किसी के भाषा से एतराज है। हमको अपना अकीदा रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। क्या बात है? पूरी दुनिया का खुदा, जरा हाथ उठा के, पूरी दुनिया का खुदा संबल करो। मुख्यस्य है ब्रह्मणस्य है महात्मान्य है नाता का प्रार्थना अस्ति युगे युगे महा एको वचन चरत होता प्रार्थना एक रूपम बहुतय गुरुकृति तम अष्टम श्रेयस्ते गुरु यदा यदा हि धर्मस्य गलवति भारत तथा धर्मस्य आत्मानं सुवज्रो जगतं जगतः। मतलब सुनाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन एक खतीब की आमद हो गई तो दूसरे खतीब को अब वक्त नहीं गुजारा। हमारे जलसों की दस्तूर है कि जब तक दूसरे खतीब नहीं आते हैं तब तक ये खतीब बोलते रहते हैं। और इतनी बड़ी शख्सियत बरेली शरीफ से आए हैं। मैं चाहता हूं कि जो मंत्र पढ़ाऊं इसका माना हमारे यहाँ उधार, फिर कभी आएंगे तो सदा देंगे। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की गलतियां, लफ्ज़ें, खामियां हो, मेरे वो जुमले जो शरीयत की गिरफ्त में हो तो उससे मैं तौबा करता हूं। सब लोग पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह। जोर से पढ़िए, जोर से। फरिश्ते आए लिख देंगे तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।